हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सबका मेरे यानी कि हम सबके चैनल ट्यून इन ज़िंदगी में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन स्किप करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे के रखती हूँ, उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो आप पूरा इंट्रो सुन सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते फादर्स डे गया, जो कि किसी ना किसी रूप में हम सब ने मनाया। पर दोस्तों, क्या एक दिन में हम फादर्स डे या मदर्स डे मना सकते हैं? क्या उनके त्याग और तपस्या को एक दिन में बयां कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि हर दिन फादर्स डे या मदर्स डे नहीं बल्कि पेरेंट्स डे या फैमिली डे होना चाहिए। और इसी सोच के साथ मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। दोस्तों, पिता और पुत्री का रिश्ता कुछ अलग और अनोखा होता है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर बड़े दिनों से पिता के लिए मेरे मन में कुछ भावनाएं उमड़ रही थी, जिसे कुछ शब्द देने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों, मेरा ये प्रयास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहली बार कुछ लिख रही हूँ तो मेरे प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाना। तो चलिए बिना वक्त और गवाए शुरुआत करते हैं। पापा, आप मुझे कितना प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ। मैं उस प्यार और त्याग को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, पर थोड़ा सा कुछ लिखना चाहती हूँ। मैं जब से समझने लायक हुई पापा, तब पता चला मैं दुनिया से कुछ अलग थी। मेरे पैर में कुछ तो गड़बड़ थी। न जाने क्यों लेफ्ट पैर थोड़ा छोटा और फेस में कुछ एसिमेट्री थी। दुनिया की भीड़ में जब भी मैं खुद को अलग देखती थी, मैं डर जाती थी, सहम जाती थी। छुटपन की बुद्धि में मन में उठते सवाल कहीं गुम से जाते थे। पर पापा, आपके प्यार, साथ और विश्वास ने मुझे हिम्मत से जीना सिखाया, दुनिया का सामना करना सिखाया। मुझे याद है, आप हर वक्त मुझे गोदी में थामे घूमते थे। जब भी चलती थी मेरे पैर लड़खड़ाते थे। आप ही मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे। यकीन था मुझे, आप कभी मुझे गिरने नहीं दोगे। जब थोड़ी सी बड़ी हुई, आपने उंगली छोड़ दी और अकेले चलने को कहा। समझ नहीं आता था पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। आपकी उंगली और सहारे के बिना तो मैं कैसे चल पाऊंगी। पर आज समझ आया कि आप तो मुझे चलना सिखा रहे थे। मेरे नन्हे कदम जब भी लड़खड़ाते होंगे और मैं गिर जाती थी, आपका मन तो दौड़कर मुझे उठाने का करता होगा ना पापा। फिर भी आप दूर से टकटकी लगाए मुझे उठने को बोलते थे। तुझे खुद उठकर दौड़ना है, हमेशा ये समझाते रहते थे। पर मैं जब दुनिया की तरह दौड़ नहीं पाती, तब आपका दिल भी कितना भर जाता होगा ना। फिर भी उस भरे दिल में अपना दुख छुपाकर हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते थे आप पापा। आपने और माँ ने तो अपने दुख का एक पल एहसास भी ना होने दिया मुझे। हमेशा बहुत प्यार दिया। मैं जब भी चलते चलते गिर जाती थी, मुझे चोट लगती थी, मैं तो चलने से भी सहम जाती थी पापा। पर आप प्यार से गले लगाकर समझाते थे, ये तो छोटी सी चोट है, सबको लगती है, इससे कैसा डरना बेटा। ज़िंदगी में जब आगे परेशानियां आएगी और तब तुम अगर हिम्मत हार कर रुक गई तो फिर आगे कैसे बढ़ोगी बेटा। मैंने तुझे डरना या हारना तो नहीं सिखाया ना। मैं तेरे साथ रहूं या ना रहूं, पर मेरी दी हुई हिम्मत और जज्बे को मैं तुझ में हमेशा देखना चाहता हूं बेटा। आपकी इन्हीं सब बातों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया पापा। हाँ, मैं सबसे अलग हूँ, पर आपने कभी उस कमी का एहसास भी नहीं होने दिया पापा। हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, कहा बेटा तू कर सकती है, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तू ज़रूर सबसे अलग है, पर तू कहीं किसी से कम नहीं। तू मेरी ताकत है, तू मेरा हौसला है, तू मेरी जान है, तू मेरा गुरूर है। उसे कभी टूटने मत देना बेटा, उसे कभी टूटने मत देना बेटा। आपकी क्या बात और करूँ मैं पापा, आपकी तो हर बात ही निराली है। मैं तो गाड़ी पर चढ़ने से भी डरती थी, आपने तो उसे ही अकेले चलाना सिखा दिया पापा। पापा,
आपने मुझे हिम्मत से जीना सिखा दिया, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना सिखा दिया। पापा, आपने जो हौसला, प्यार, हिम्मत और जुनून मुझे दिया है, तो मैंने भी खुद से एक वादा किया है कि आपके इस दिए हुए हौसले को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और मैं ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी एक अलग पहचान ज़रूर बनाऊंगी। आपके त्याग को बेकार नहीं जाने दूंगी पापा। मैं आपके लिए और क्या कहूँ, मेरे शब्द बहुत कम पड़ते हैं। किस्से तो कहने और बताने को बहुत है, पर आपके प्यार और त्याग को मैं शब्दों में बयां और नहीं कर पाऊंगी पापा। हमेशा आपका प्यार, साथ और आशीर्वाद बना रहे, बस यही इबादत करती रहूँगी पापा। आपका नाम रोशन करके ज़रूर बताऊँगी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, अब मन थोड़ा भरा हुआ है तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगी। अगर पसंद आए और रिलेट कर पाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।